हिमाचल प्रदेश सरकार ने नववर्ष के मौके पर अनाथ बच्चों, एकल नारियों की शिक्षा व अन्य सहायता के लिए मुख्यमंत्री सुख्यालय सहायता कोष स्थापित किया है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के लगभग 6000 अनाथ बच्चों और एकल नारी को स्कूली शिक्षा के साथ ही किसी भी प्रकार की उच्चतर शिक्षा तथा जीवन यापन से संबंधित अन्य कोर्सों के लिए सहायता दी जाएगी। वहीं एकल नारियों को शादी तक में वित्तीय मदद भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने शिमला में इस योजना का ऐलान करते हुए कहा कि अनाथ बच्चों के लिए माता पिता की भूमिका सरकार निभाएगी और इसे त्योहारों में फेस्टिवल भत्ता देने के साथ ही जेब खर्च जैसी मूलभूत जरूरतों के लिए भी मदद की जाएगी। मुख्यमंत्री सुख्यालय सहायता कोष का ऐलान करते हुए शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अनाथ बच्चों के लिए यह योजना सहायता नहीं बल्कि उनका सरकार पर अधिकार है। अभी 21 दिन हुए। 21 दिन में सरकार ने समाज के प्रति अपनी सजगता दिखाई है और कुछ फैसले हमने जो लगता था कि हिमाचल की जनता को के संदर्भ में करने चाहिए थे, हमने उन फैसलों को किया है। कई प्रकार की चर्चाएं होती हैं और चर्चाओं का विचार हमेशा गर्म रहता है, लेकिन मैं कुछ बातें आपके सामने कहना चाहूंगा। आप जानते हैं, मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद मैं सबसे पहले सचिवालय नहीं गया और मैं उस बालिका आश्रम में गया। बालिका आश्रम अच्छा से चल रहा था, लेकिन मैं जब उन बालिका आश्रम में पहुंचा, मैंने एक चीज का अनुभव किया। उन बच्चों से मैंने सीखा, क्योंकि बच्चे भी आपको सिखाते हैं। वो बच्चे जिनका इस समाज में कोई नहीं है, वो बेटियां जो हमारे समाज में अपने माता पिता को छोड़ चुकी है, किस प्रकार से जीवन जी रही। मुझे उनसे सीखने का मौका मिला। फिर उसके बाद पहली बैठक में हमारा ये फैसला हुआ कि इन बच्चों के जिनके कोई भी सहारा नहीं है, सरकार माता है, सरकार पिता है, इसके लिए एक योजना एंड टू एंड लाई जाए। काम हुआ और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सामाजिक कल्याण विभाग को कि 20 दिन के अंदर एक ऐसी योजना आपके सामने लेकर आए हैं जहां आप भी गौरव महसूस करेंगे। और इसका सारा श्रेय मैं अपने अधिकारियों को, विधायक दल के सभी लोगों को देना चाहूंगा कि उन सब ने भी इसमें अपना योगदान दिया। और कुछ तो हमारे पत्रकार बंधु भी थे जिन्होंने इस योजना के बारे में हमें बताया। और आज जब नव वर्ष की शुरुआत का पहला दिन है, सुबह ही मैंने, क्योंकि रात को ही हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब प्रमोद सक्सेना जी की नियुक्ति हुई है 11-12 बजे, और आज सुबह से ही हमने इनसे बात की। उस दृष्टिकोण से हमने कहा कि जो बच्चा पढ़ना चाहता है, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ना चाहता है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ना चाहता है, चाहे वो पॉलिटेक्निकल कॉलेज में पढ़ना चाहता है, चाहे IIT में निकल जाता है, IIM में निकल जाता है, किसी भी बड़े इंस्टीट्यूशन में निकलता है, उसके मन में ये कंठा नहीं रहनी चाहिए कि मैं पढ़ लिख कर मुझे इस संस्थान में इसलिए एडमिशन नहीं मिल पाया कि मेरे पास उसकी फीस देने के लिए पैसे नहीं थे। इस कुंठा को समझते हुए हमारी सरकार ने फैसला किया है कि जो भी बच्चा अपने जीवन काल में मेडिकल कॉलेज में, नर्सिंग में, पैरामेडिकल में, जिस भी शिक्षा संस्थान में
कोई छूट भी गया होगा, जो उसके पढ़ाई से संबंधित होगा, जो उसके जीवन जीने के साधन से संबंधित कोर्स होगा, कोई भी ऐसा कोर्स, उस कोर्स के लिए हमारी सरकार उसको जैसे अपने बेटे को देते हैं, अपने बेटे को हम बोलते हैं कि अच्छी पढ़ाई करनी है, अपनी बेटी को बोलते हैं कि उसको ट्यूशन भी लगानी है। ये सारी व्यवस्था जो एक परिवार में एक बेटे को हम जिस रूप में देते हैं, हमारे विधायक, हमारे जो मुकेश अग्निहोत्री जी, हम जो लोग हम जो अपनी बेटी को देते हैं, किसी प्रकार की किसी भी सुविधा से उसको वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कि उसे जेब खर्च के लिए भी वैसे ही पैसे मिलेंगे जैसे वो अपने को चाहते हैं। इसी प्रकार अगर उसने कभी घूमने के लिए जाना है, हमारी उनसे बातचीत हुई, ये भी अपनी इस सरकार की पहली पीढ़ी का 1 लाख रुपया उस कोष में दान करेंगे। तो इस संदर्भ में भी मैं इनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि एमएलए ने, हमारे जितने भी एमएलए हैं, 40 एमएलए हैं, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए से भी मैं अनुरोध करूंगा, हमारे पास तो थोड़ा अमाउंट है, लेकिन सरकार की तरफ से 101 करोड़ 100 प्लस 101 करोड़ रुपए का ये कोष स्थापित किया है। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए हमारी पहली योजना है। और इसकी और विस्तृत जानकारी, इसके साथ और भी एकल नारी है, ये बच्चे नहीं है। एकल नारी में कोई बेटी हमारी 22-24 साल के बाद भी विधवा हो जाती है, पढ़ना चाहती है, पढ़ाई करना चाहती है, उसको भी पूरा मिलेगा। और इस योजना में जब तक उसको हम जब तक उस बेटी की शादी नहीं होती, शादी का खर्चा भी हमारी सामाजिक कल्याण विभाग उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से उठाएंगे। तो ये हमने एक योजना आपके नाम आपको आज उन बच्चों के लिए 2023 के इस नव वर्ष में उनको हमारी तरफ से एक तोहफा है। अब हिमाचल में वो ये भाव नहीं रखेंगे जो भी बच्चे हैं कि उनके पास माता नहीं है, पिता नहीं है। सरकार उनकी माता भी है, सरकार उनकी पिता भी है। वो बच्चे अब किसी की दया भावना पर नहीं टिकेंगे, उनकी भावनाओं का सम्मान करना हमारा सरकार का पहला दायित्व है। ये वो वर्ग है जिसकी उपेक्षा होती रही है। इस दृष्टिकोण से कभी देखा नहीं गया इस वर्ग को। हम औरों को सुविधाएं देते हैं, हम और नागरिक आते हैं समाज के, हमारे पास हिमाचल की जनता आती है, अपने लिए कुछ मांगने आती है। ये बच्चे हमारे पास मांगने नहीं आए। इन बच्चों ने हमेशा सहा है, अब इनके सहने के दिन दूर हुए हैं। इस मुख्यमंत्री सुखास्या सहित सहायता कोष से 101 लाख करोड़ की 100 करोड़ प्लस 101 करोड़ रुपए की राशि तुरंत प्रभाव से जारी की जाती है। और आप पत्रकार बंधुओं से भी मेरा अनुरोध रहेगा, आपके ध्यान में जब भी आए, सामाजिक कल्याण विभाग इसकी नोडल एजेंसी है, हर जगह इनके डायरेक्शन होंगे, क्योंकि एकदम ये योजना आई है तो इसके लिए अभी थोड़ा टाइम लगेगा उनको विभाग में भेजने का। लेकिन आपके ध्यान में कोई बच्चा ऐसा है कि जो मेडिकल कॉलेज में है, इंजीनियरिंग कॉलेज में है, कहीं और सिलेक्ट हो चुका है, आप हमारी सेक्रेटरी से सीधा संपर्क कर सकते हैं। ये पैसा उनको सीधा उनके अकाउंट में जाएगा। और उसके जेब खर्च, जैसे हॉस्टल में रहता है ना बच्चा, हमने हॉस्टल का लैब भी देखा, तो वो देखता ना रहे कि किसी के पास मेरे पास पैसे, तो उसके लिए भी एक हम पैसा उसको जेब खर्च का पैसा भी हम उसको देंगे। इस नव वर्ष में ये हम अपने बच्चों के लिए लाए हैं, अपने उन बच्चों के लिए भी जो अनाथ आश्रम में ना पढ़कर किसी के घर में रह रहे हैं, वो सब लोग इस योजना से प्रभावित होंगे। और समाज का जो वर्ग अछूता रह गया है, हमारी सरकार की प्राथमिकता उसमें पहली है। इसी संदर्भ में